नंबर्स गेम्स दिखा रहे हैं। रुझान जो फिलहाल आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, 199 पर एनडीए यहाँ पर दिखा रहा है, महागठबंधन 41 पर मौजूद है। आप यही से समझ लीजिए कि नंबर्स गेम्स कितने अंतर यहाँ पर नंबर्स गेम्स में नजर आ रहा है। लगातार नीतीश कुमार का जादू बिहार में चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे सीनियर नेटर मुकेश मानव से। देखिए सर, जिस तरह से नंबर्स गेम्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार ये जो नंबर्स गेम दिख रहे हैं, वहां पर दिख रहा है बिहार में नीतीश का जादू चल चुका है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से नीतीश जी ने बिहार की राजनीति में अपनी जो एक अलग पहचान बनाई है। बिहार का जो चुनाव था, हालांकि चुनाव इस बार बहुत टिपिकल मुद्दों पे चुनाव था और बिहार में नीतीश के लिए एक इम्तिहान था, बहुत टफ वाला। इस बार का जो इम्तिहान नीतीश के लिए था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिल करके उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं नीतीश का जादू चलता हुआ फिर से दिखा है। जो तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को लेकर के सामने आए थे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, जनसंख्या, तमाम ऐसे मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा उनका नौकरी था। नौकरी पे युवाओं को प्रेरित करने की बात उन्होंने करी है, लेकिन उसका जादू जनता ने वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। देखिए, एक बहुत बहुत जरूरी सवाल एक हो जाता है, अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, नीतीश की बात ना हो ऐसा तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार में आपको क्या लगता है, ऐसा क्या है कि 20 सालों से वो सीएम फेस है और 2025 में भी उनकी बात की जाए तो उनके लिए कोई खासी नाराजगी बिहार में देखी जाती नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल वैसे कोई नाराजगी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक जो उनपे जो एक ठप्पा लग चुका है पलटू राम का, जैसे कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, नीतीश कुमार की अपनी सीटें कम आती हैं तो हो सकता है वो इस बार फिर अपना पलड़ा बदल करके तेजस्वी के साथ जा सकते हैं या अन्य किसी दल के साथ जा सकते हैं। ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जनता में जो छवि है, जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी मोदी अपने विजन को जो मजबूत करने के लिए बिहार में पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने, जिस तरीके से, क्योंकि कहीं न कहीं 2024 का जो चुनाव है उसमें गठबंधन की सरकार बनी थी मोदी जी की, उसको भी कहीं न कहीं ये डर लग रहा था कि बिहार चुनाव खिसकने के बाद हो सकता है दिल्ली की कुर्सी भी हिलना शुरू हो जाए। उसी को लेकर के पूरी ताकत बीजेपी ने अपनी झोंकी है और नीतीश कुमार ने भी अपनी पूरी ताकत। बिहार में इस बार का जो चुनाव था वो बहुत ही दिलचस्प था। जी, देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटी मारने में बहुत ज्यादा माहिर है, पर उसके बाद भी आप यहीं से उनकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, वो पलटी मार लेते हैं, पर उसके बाद भी अगर जमीनी स्तर पर जिस तरह से हमने कई चीजें देखी है, लोगों से बातें सुनी है या की गई है, तो वो यही देखा गया है कि उनको चाहिए नीतीश बाबू की सरकारी चाहिए बिहार वासियों को, जबकि ये पता है कि वो पलटी मार लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता में सबसे आगे आते हैं बिहार में। हाँ, बिल्कुल। बिहार में मैंने बताया भी आपको, बिहार में लगातार नीतीश ने जिस तरीके से काम किया है, बिहार की जनता में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो ये कहीं न कहीं इस बार नीतीश का जादू इस वजह से चलता हुआ नजर आया है। वो जादू आपने देखा होगा कि वोट बैंक में कन्वर्ट भी हुआ। दो तरीके की चीजें होती है, एक तो भीड़ का रैलियों में आना और वोट में कन्वर्ट होना, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो ये कई बार आप देखते होंगे नीतीश की रैलियों में मैंने देखा है कि भीड़ बहुत कम थी, वोटिंग वहां बहुत ज्यादा हुई है। तेजस्वी में भीड़ बहुत ज्यादा थी, वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो भीड़ है वो वोट में कब कन्वर्ट होती है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा। तो ये इस बार देखने को बिहार इलेक्शन में मिला है कि नीतीश ने जिस तरीके से जो बढ़त बनाई हुई है, एनडीए के साथ मिलकर के जो आंकड़ा आ रहे हैं, उसमें महागठबंधन के साथ बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। एक तो कई चीजें होती हैं कि आसपास चीजों को रखना और एक बड़ा डिफरेंस होना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस सरकार में जिस तरीके से जो चीजें निकल करके आई हैं, जो आंकड़ा दिख रहा है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है क्या महागठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा। जिस तरीके से एनडीए की जो लगातार बढ़त बनी हुई है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी समय बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि बिहार में होने वाला क्या है।
बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे थे कि रैलीज़ की बात आपने की कि नीतीश की रैलीज़ देख लीजिए या फिर तेजस्वी की देख लीजिए, भीड़ सबसे ज़्यादा हमने देखी तेजस्वी यादव की रैली में थी, पर वो भीड़ कहीं न कहीं उनका वोट कहाँ गया? वो भीड़ जो हमने तेजस्वी की रैली में हमने देखी थी। तेजस्वी की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उनका था रोज़गार, पलायन और महिला। पर वो उनके खाते में जाती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। महिला सबसे ज़्यादा वोटर्स बिहार में नीतीश की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने अभी भी आपको बताया कि जिस तरीके से भीड़ जो दिख रही थी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाई ये तो वहां की जनता ही जान सकती है कि किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया बिहार में, बिहार की जनता को क्या चाहिए। बिहार में जैसे शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था इससे पहले भी और इस बार भी, वहां की जनता बहुत सारे लोग चाह रहे थे। महिलाओं की जैसे अभी आपने बात करी, क्योंकि बिहार की महिलाएं बिल्कुल नहीं चाहती कि बिहार में जो है फिर से शराब यहाँ पर बिक्री शुरू हो और उससे उनके परिवार उजड़े और उनके हस्बैंड की हालत खराब हो, उनको बीमारियां हो, तमाम ऐसी चीजें। क्योंकि बिहार में पलायन भी जैसे एक मुद्दा अभी आपने बताया, बहुत सारे बिहारी आप इंडिया के किसी भी शहर में आपको जाएंगे तो वहां पर लेबर मजदूरी करते हुए आपको दिखेंगे बिहार में। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के इस बार के जो चुनाव में अहम रखा गया है। यहाँ की जनता के मन में क्या है और बाहर क्या है वो आपको इस बार वोट बैंक के माध्यम से दिख गया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। देखिए, जैसा कि आप नंबर्स गेम्स कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, गेम्स लगातार पलट रहे हैं। तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो वो चौथे नंबर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार नंबर गेम्स पलटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हॉट सीट्स की बात की जाए तो तेजस्वी यादव जहां से अपनी हॉट सीट्स मानी जाती है उनकी, वहां से वो लड़ रहे थे, वो वहां से भी पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी सीट से कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर गेम्स लगातार पलट रहे हैं। एनडीए की बात करूं तो बीजेपी और जेडीयू सेम सेम सीटों पर टाई यहां पर दिखाई दे रही है। सीटें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पर यहां पर टाई होता हुआ एनडीए के अंदर ही नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात करूं तो आरजेडी के पास 33 है, कांग्रेस अपनी 5 सीटों पर ही खाता खोल पाया है। वीआईपी की बात नहीं की जाए तो ठीक है, क्योंकि उनका बिल्कुल खाता खुला ही नहीं है, शून्य पर यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल ये एक बड़ी बात है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू टाई मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। 85 सीटें दोनों के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी। लगातार हमने जितनी भी बात की उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आया था कि जेडीयू कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पर लेकिन जिस तरह से सीटें यहाँ पर आ रही हैं, जिस तरह से नंबर्स गेम पलट रहे हैं, उससे यहाँ पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ टाई करती हुई नजर आ रही है। दोनों में सेम सीटें नजर आ रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी के खाते में 33 है, कांग्रेस 5 पर ही काबिज है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार नंबर्स गेम्स पलट रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से नंबर्स गेम्स पलट रहे हैं, मैं शुरुआत से ही आपको कह रही हूं कि जब ये नंबर्स गेम्स पलट रहे हैं वो सिर्फ एनडीए के लिए पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की बात करूं तो उसमें कहीं भी ऊपर बढ़ोतरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि किस तरह से एनडीए के खेमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, नीतीश के खेमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं। कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर नीतीश की सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार, इस तरह के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और वो हो भी क्यों रहा है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स गेम्स पलट रही है वो कहीं ना कहीं यही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से अब कहीं ना कहीं 12 बजने वाले हैं और यहीं से ही तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स गेम्स पलट रही है सिर्फ और सिर्फ एनडीए के खाते में। हमने जितनी भी बात की है उसमें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की बात अगर की जाए तो वो लोगों के दिलों पर राज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं शुरुआत से ही कहती नजर आ रही हूँ कि बिहार की जनता ने जो बम्पर वोटिंग की है वो बम्पर वोटिंग, धुआंधार वोटिंग कहीं ना कहीं एनडीए